हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, अर्थात कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 30 अंश और 60 अंश। तो 30 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलता है और 60 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलता है, जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम 30 अंश की कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट 30 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालेंगे। इसके लिए हमें एक समबाहु त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। तो एक समबाहु त्रिभुज हमने लिया ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज लिया ए बी सी। जैसा कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। यहाँ कोण 60, ए जो है 60 डिग्री, बी जो है 60 डिग्री और कोण सी भी 60 डिग्री होता है और प्रत्येक भुजा इसकी बराबर होती है। अर्थात यूं कह लें कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, इसको हम ए मान लेते हैं। यानी समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो तीनों आपस में बराबर होती हैं, जिसको हमने ए मान रखा था। ए लिया और ए लिया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब डालते हैं। ऐसे लंब डाल देते हैं। लंब डालने के बाद ये कोण जो होता है 30 डिग्री, यानी आधा हो जाता है, 60 का आधा हो जाता है। ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। अब यहाँ पर ए बी सी, इसको कुछ मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो इसमें दो त्रिभुज बन गया, दो समकोण त्रिभुज बन गया। एक समकोण त्रिभुज बना ए डी बी और दूसरा समकोण त्रिभुज बना ए डी सी। इसमें किसी एक समकोण त्रिभुज को लेकर के हम पहले भुजाओं को ज्ञात कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए डी बी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज ए डी बी में जो कर्ण है वो ए बी है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। बीसी के जो लेंथ है वो ए है और ए से भुजा बीसी पर हमने लंब डाला तो इसका अर्धक हो जाता है। यानी बीसी का अर्धक जो है बीडी है, तो इसको लिख सकते हैं ए बाई टू लिख सकते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन टू, अर्थात ए बाई टू। तो बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन टू इज इक्वल टू ए बाई टू लिख सकते हैं। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर अब हम ए डी निकालेंगे। तो ए बी की वैल्यू जो है ए है, यहाँ ए स्क्वायर लिख देंगे, यानी ए बी के जगह पे ए पुट कर देते हैं और बी डी के जगह पर हम पुट करते हैं ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब यहाँ से हम ए डी स्क्वायर निकालते हैं। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख देंगे, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको पक्षांतर करते हैं, ए स्क्वायर बाई 4 हमें प्राप्त होगा। ए बाई टू का होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर बाई 4 प्राप्त हो जाएगा। इसको सरल करते हैं, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स 3a स्क्वायर बाई 4। इसका वर्गमूल लेते हैं, ए डी इज इक्वल टू वर्गमूल लेते हैं अंडर रूट 3a स्क्वायर बाई 4, अर्थात ये मिल जाएगा हमको 3 बाई 2 इंटू ए। इस तरह देख रहे हैं ए डी की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अर्थात इसको लिखा जा सकता है रूट 3 बाई 2 ए। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी बी में साइन 30 अंश का मान निकालेंगे, कॉस 30 अंश का मान निकालेंगे और टेन 30 अंश का मान निकालेंगे। उसके बाद जो 3 है शेष उसके अपोजिट कर देंगे तो 6 का अनुपात निकल जाता है। जैसा कि हम जानते हैं साइन 30 अंश इज इक्वल टू
इस कोण के लिए, यानी हम जानते हैं कि कोण के सामने भुजा हमेशा लंब होती है, तो 30 अंश के लिए ये BD जो है लंब का काम करेगा। तो sin 30 इज इक्वल टू, यानी sin थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात लिख सकते हैं BD अपॉन AB। तो BD की वैल्यू है a/2 और AB की वैल्यू a है, तो इसको लिख सकते हैं a/2 इंटू 1/a, a से कैंसिल हो गया 1/2। इस तरह देख रहे हैं sin 30 अंश की जो वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 1/2 हो गया। अब cos 30 अंश का मान कैसे निकालेंगे? cos 30 अंश इज इक्वल टू लिख सकते हैं cos, जैसा कि हम जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। तो इस एंगल के लिए AD जो है बेस का काम करेगा, तो इसको लिख सकते हैं AD अपॉन AB। AD अपॉन AB, AD की जो वैल्यू है √3a/2 है और AB की वैल्यू a है, तो इसको लिख सकते हैं √3/2 इंटू a/a से कैंसिल हो गया √3/2। तो cos 30 की जो वैल्यू है वह √3/2 हमें प्राप्त हो गया। अब tan 30 की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं? tan 30 इज इक्वल टू, जैसा कि हम जानते हैं tan जो होता है लंब अपान आधार होता है, तो त्रिभुज ADB में लंब BD हो गया, लंब BD हो गया और आधार जो है AD हो गया। तो BD अपॉन AD, BD की जो वैल्यू है a/2 है और AD की वैल्यू जो है √3/2 इंटू a है। इसको हम लिख सकते हैं a/2 इंटू 2 अपॉन a इंटू √3, a से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें प्राप्त हो गया 1/√3। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। इस तरह से हम देख रहे हैं sin 30 अंश, cos 30 अंश, tan 30 अंश की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब शेष जो मान है इसके अपोजिट होता है, तो अब जैसा कि हम जानते हैं कोसेक 30 अंश इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/sin 30 अंश, और sin 30 अंश का मान 1/2 है, तो ये मिल जाएगा 2, यानी कोसेक 30 अंश की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो गया 2। सेक 30 अंश इज इक्वल टू लिख सकते हैं, सेक 30 इज इक्वल टू होता है 1/cos 30 अंश, 1/cos 30 अंश लिख सकते हैं, और cos 30 अंश की वैल्यू √3/2 है, तो इसको लिख सकते हैं √3/2, इसको लिखा जा सकता है 2 अपॉन √3। इस तरह हम देख रहे हैं सेक 30 अंश की जो वैल्यू है 2/√3 है। अब cot 30 अंश का मान निकालेंगे, cot 30 अंश इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/tan 30 अंश, और tan 30 अंश का जो मान होता है 1/√3 होता है, तो इसको लिखा जा सकता है 1/1/√3, ये लिख सकते हैं √3, यानी cot 30 अंश का जो मान है √3 प्राप्त हो गया। इस तरह हम देख रहे हैं sin 30 अंश का, cos 30 अंश का, tan 30 अंश का, कोसेक 30 अंश का, सेक 30 अंश का और cot 30 अंश का मान हम किसी समबाहु त्रिभुज से कैसे निकालते हैं, जो इस कॉन्सेप्ट में क्लियर हुआ। अब हम 60 अंश के लिए कैसे निकालते हैं, दूसरा है हमारा 60 अंश के लिए। 60 अंश के लिए छह त्रिगुणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं, तो इस त्रिभुज ABD में, ABD के माध्यम से हम इसमें निकालेंगे। तो sin 60 अंश इज इक्वल टू लिख सकते हैं sin 60 इज इक्वल टू, इस कोण के लिए 60 अंश के लिए कोण के सामने हो जाए AD जो लंब हो जाएगा, BD जो है आधार हो जाएगा और AB कर्ण होगा। तो sin 60 अंश इज इक्वल टू लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, अर्थात लंब हमारा AD हो गया, कर्ण हमारा AB हो गया। तो लंब AD का जो मान है √3/2 इंटू a अपॉन, और AB के जो वैल्यू है a है, तो इसको लिख सकते हैं √3/2 इंटू a/a से कैंसिल हो गया √3/2। तो इस तरह देख रहे हैं sin 60 अंश का जो मान है वह √3/2 होता है।
अब cos 60 अंश का मान जैसा कि जानते हैं cos 60 अंश होता है ये BD अपॉन AB होगा, क्योंकि BD जो है आधार होगा और AB जो है कर्ण होगा। cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार हमारा BD हो जाएगा और कर्ण हमारा AB हो जाएगा। तो BD का मान जो है a/2 है और AB की वैल्यू a है, इसको लिख सकते हैं a/2 इंटू 1/a, a से कट गया 1/2। तो इस तरह देख रहे हैं cos 60 अंश इज इक्वल टू हमें प्राप्त हो गया 1/2, यानी cos 60 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है। अब हम tan 60 अंश की वैल्यू निकालते हैं। tan 60 इज इक्वल टू tan इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार होता है, तो त्रिभुज ADB में लंब AD हो गया, AD अपॉन आधार BD है, लंब AD हो गया आधार BD हो गया। तो AD इज इक्वल टू है √3/2 इंटू A और BD जो है a/2 है, इसको हम लिख सकते हैं √3/2 A इंटू 2/A। A से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें प्राप्त हो गया √3। इस तरह हम देख रहे हैं tan 60 अंश का जो वैल्यू है वह √3 है। तो sin 60, cos 60 और tan 60 का मान हमें प्राप्त हो गया इस समकोण त्रिभुज से। अब इसके उल्टा जो है कोसेक होता है, कोसेक 60 अंश की जो वैल्यू होती है कोसेक 60 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/sin 60, और sin 60 की जो वैल्यू हमने निकाला है √3/2 है, इसको लिख सकते हैं √3/2। तो कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू अर्थात कोसेक 60 अंश बराबर लिख सकते हैं 2/√3। तो कोसेक 60 अंश का जो मान होता है 2/√3 होता है। अब हम सेक 60 अंश की वैल्यू निकालते हैं। सेक 60 इज इक्वल टू 1/cos 60 लिख सकते हैं। तो सेक 60 अंश इज इक्वल टू cos 60 अंश की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2, ये प्राप्त हो जाएगा 2, यानी सेक 60 अंश का मान हमें मिल गया 2। अब हम काट 60 अंश का मान निकालते हैं। काट 60 अंश इक्वल टू लिख सकते हैं 1/tan 60 अंश, और tan 60 अंश की वैल्यू जो होती है √3 होती है। इस तरह से काट 60 अंश बराबर 1/√3 हमें प्राप्त हो गया। तो एक समबाहु त्रिभुज के माध्यम से हम 30 अंश और 60 अंश के छह त्रिकोणमिति के अनुपात, 30 और 60 अंश के छह त्रिकोणमिति अनुपातों के मान हम इस समबाहु त्रिभुज के माध्यम से बता दिए, और इसको आप लोग क्लियर पढ़ करके इसको समझ सकते हैं। दैट्स ऑल।